हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे और बड़े अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और देखिए, देवी अहिल्या ख्याल रख रही है अपने मालवा की जनता का, एक एक सदस्य का जो मालवा में रहता है। और मल्हार राव सूबेदार जी आज ख्याल जो रखा है देवी अहिल्या ने मालवा का, मालवा के इस सूबेदार का, उन्हें अपनी नज़रों में गिरने से बचाया है, इसलिए उनका धन्यवाद करते हैं सबके सामने। जी हाँ दोस्तों, देखिए शो की शुरुआत होती है मल्हार राव सूबेदार जी देवी अहिल्या से कहते हैं कि उन्होंने जो ये राघोबा के मित्र जाल से उन्हें बचाया है, ये बहुत अच्छा किया है और इसलिए वो सदैव ऋणी रहेंगे देवी अहिल्या के। हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं देवी अहिल्या के आगे। देवी अहिल्या ने मना करती है सब करने से, मगर कहते हैं नहीं, कोई बात नहीं, उनसे गलती हुई है और माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं है। और बल्कि उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि देवी अहिल्या ने उनके संस्कार जो उन्होंने दिए थे देवी अहिल्या को, उसे जीवित रखा है, उसे पोषित किया है। बेशक कुछ पलों में बहकावे में आ गए थे मल्हार राव सूबेदार जी और उन संस्कारों को जो दिए हैं खुद देवी अहिल्या को, उनको भूल बैठे थे, मगर देवी अहिल्या ने उन्हें, जी हाँ, मल्हार राव सूबेदार जी के प्रयास को, उनके प्यार को जाया नहीं जाने दिया। उनके संस्कारों को देवी अहिल्या ने पोषित किया है और उसी का परिणाम है कि मल्हार राव सूबेदार जी आज अपनी नज़रों में गिरने से बच गए। उनसे बहुत कुछ गलत हो जाता, मगर देवी अहिल्या ने रोक दिया, अपनी जान की बाजी लगा कर ही रोक दिया। अब सब लोग खुश होते हैं, मगर द्वारकाबाई साहब अपना मुंह बना रही होती हैं और देवी अहिल्या को आशीर्वाद देते हैं, गले से लगाते हैं और उन्हें बहुत अच्छा कहते हैं मल्हार राव सूबेदार जी। अब गौतमबाई साहब भी कहती हैं बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, तुमने ऐसा ही किया है और ऐसी ही तुमसे उम्मीदें भी थी। अब गौतमबाई साहब कहती हैं कि आज रात ही वो लोग गांव देवी मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे। और जी हाँ, फिर देवी अहिल्या कह देती है कि वो किसी खास इंसान से मिलवाना चाहती है मल्हार और सूबेदार जी को, लेकिन दरबार में। ठीक है, सूबेदार जी आज्ञा दे देते हैं और वहाँ अपनी सारी बातें एक पति को, सखी को, सहेली को, अपने मन को सुना रही होती है मैना। लेकिन मालेराव रूपी नाम का जो उनका मन है वो तो किसी और में ही रमा होता है और उसका ध्यान होता है कि हाँ, केसर ने मुझे मालेराव कहा था, बस उसी में खोया होता है। अब वो पूछती है आप यहाँ पर हो भी, मेरे साथ होते हुए भी क्या आप मेरे साथ हैं? कहते हाँ, तुम्हारे पास ही तो हूँ, तुम्हारे साथ ही तो हूँ, क्या हुआ? अब पूछते क्या कहा मैंने? फिर कहते तुमने कहा कि हाँ, तुमने कहा कि हम सफ़र से आए हैं, थक गए होंगे। वो कहती है नहीं, आपको कोई और तो पसंद नहीं आ गई है, कोई और तो आपके दिल में नहीं समा रही है, बता दीजिए। कहते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो स्थान मेरे मन में मालेराव कहते तुम्हारा था मैना, तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही रहेगा। ठीक है, मुक्ता आती है और बताती है, क्योंकि भोर हो चुकी होती है, सुबह का वक्त होता है, और वो कहती है कि आपको मालेराव जी बुलाया गया है दरबार में। और कहती हैं मैनाबाई से भी वो कि आपको भी बुलाया है। अब वो लोग दरबार के लिए निकल पड़ते हैं और दरबार में देवी अहिल्या बताती है कि एक खास इंसान से मिलवाना है। बुलाती हैं, आता है कौन? जी हाँ, केसर आती है। और केसर मालेराव को देख करके बस रुआसी हो जाती है और मालेराव नज़रें चुराता है। फिर देवी अहिल्या बताती हैं, इसने, केसर ने अपनी जान की बाजी लगा करके देवी अहिल्या की जान बचाई। देवी अहिल्या के लिए जो तीर निकला था खुद ले लिया, घायल हो गई। और देवी अहिल्या बताती है कि पहली बार जब इससे मुलाकात हुई तो ये अकेली ही समाज से लड़ रही थी, एक माँ को उसका पुत्र दिलवाना चाहती थी। अब मतलब बात यह है कि समाज के लिए वो कार्य कर रही है पहले से। और फिर देवी अहिल्या बताती है कि वो पूना के लिए नहीं जा पाती, यदि केसर ना होती तो उसने भी सहायता की, मदद की इस मुहिम में। और वो बताती है कि मुक्तन जो किया वो ठीक है, देवी अहिल्या का हक है उस पर, क्योंकि उनकी बेटी है, इसलिए वो उस अधिकार से वो कुछ भी करने से कह सकती है। मगर इस केसर ने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है, मालवा के प्रति एक नागरिक होने का कर्तव्य निभाया है और बखूबी निभाया है। अब वो कहती हैं कि मालवा की मिट्टी ही ऐसी है जिसमें लोग प्रेरित होते हैं, प्रेरणादायी कार्य करते हैं, और यहाँ की जो बेटियाँ हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है इस मुहिम में, जो मुहिम है मालवा की धरती के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने की। तो बताती है कि केसर को सम्मानित करना चाहिए ताकि बाकी लड़कियों को भी प्रेरणा मिले। फिर देवी अहिल्या जैसे इशारा करती है तो एक सेवक, जी हाँ, थाल में पुरस्कार लेकर के उपस्थित हो जाता है। अब सूबेदार जी पुरस्कृत करना चाहते हैं, तभी देखते हैं कि मालेराव का मुंह कैसा है। फिर कहते हैं नहीं अहिल्या, क्योंकि मालवा की नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है और समय बदल रहा है, नई सोच आनी चाहिए, नए जोश ऊर्जा के साथ में आगे कार्य हों, इसलिए वो चाहते हैं कि मालवा की नई पीढ़ी ही इस नई पीढ़ी को सम्मानित करें, यानी कि मालेराव।
अब मालेराव को बुलाया जाता है। वो कहता है आप हैं आई साहेब, बाबा मतलब दादाजी हैं यहाँ पर, तो फिर वो क्यों? कहते नहीं, सरकार ने कहा है तो आप मना मत कीजिए, ठीक है। फिर मल्हार राव दादाजी कहते हैं कि अहिल्या मैना को भी बुलाओ, आखिर वो भी तो, जी हाँ, मैना बाई भी तो भावी रानी है और मल्हार राव सुजाजी के इस पोते मालेराव की धर्म पत्नी है, तो उसका भी हक बनता है, दोनों साथ में होंगे तभी सम्मानित कीजिए। अब मैना भी आती है और सम्मान प्राप्त करते हुए, पुरस्कार लेते हुए, ये केसर थोड़ा संकोच कर रही थी क्योंकि मन में कुछ और ही चल रहा था और मालेराव भी किसी और ही ख्यालों में था। खैर, अब देवी कहती है संकोच मत करो केसर, पुरस्कार लो, और वो पुरस्कार ग्रहण करती है। ठीक है, मैना बाई चली जाती है, मालेराव बैठ जाता है और फिर जो है उससे कहती है कि तुम चलो अपने कक्ष में जाओ और मैं तुमसे आकर के मिलती हूँ, फिर पूजा है हम उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, वो वहाँ से चली जाती हैं। मल्हार राव सुजाजी खुश हो रहे होते हैं कि हाँ, मालवा में अच्छे अच्छे ईमानदार लोग और देशभक्त लोग सामने आ रहे हैं। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन नहीं, उससे पहले कुछ और भी देखा हमने। क्या देखा? आने वाले में देखने वाले हैं कि रात के अंधेरे में फिर से मालेराव केसर के साथ होता है जंगल में, और यहाँ हमने देखा आज के महल में, जब केसर महल में ही टहल रही होती है, अपने कक्ष से बाहर निकलती है तो मालेराव उसका पीछा करता है और जैसे ही पाता है कि अब कोई नहीं देख रहा है तो उसे एक तरफ खींच लेता है, मुंह सा दबा देता है कि वो आवाज़ ना करे। और अब वो देखती है कि सामने देवी अहिल्या है, हरकुबाई है, मगर फिर मालेराव नहीं हटता और अब वो केसर मुंह से हाथ तो नहीं हटा पाती है, मगर मालेराव को ही तरफ ले जाती है क्योंकि उस रास्ते से अब देवी अहिल्या और हरकुबाई आ रही होती हैं। अब तो नहीं पकड़े गए, मगर कब पकड़े जाएंगे देखते हैं। बाकी इतना था आज कि देवी अहिल्या ने वाकई में एक सराहनीय कार्य करने वाली लड़की को पुरस्कृत किया, जिससे लोग प्रेरणा पाएंगे।